सब्जियों से 40 गुना हेल्दी होते हैं माइक्रोग्रीन्स, और उन्हीं माइक्रोग्रीन्स में से अगर बात की जाए सनफ्लावर के माइक्रोग्रीन्स की, तो ये और भी ज्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ही सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आप इस पूरे कमरे के अंदर देख रहे होंगे, चारों तरफ सिर्फ सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के माइक्रोग्रीन्स उगाए जा रहे हैं, और यही वो 3 दोस्तों की तिगड़ी द्वारा उगाए जा रहे हैं जो हम पिछली वीडियो में आपको दिखा चुके हैं कि कैसे उन्होंने माइक्रोग्रीन्स का बिजनेस शुरू किया। तो आज हम उनसे खास तौर पर सनफ्लावर के माइक्रोग्रीन्स की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आए हैं कि आखिर सनफ्लावर के माइक्रोग्रीन्स क्या फायदा पहुंचाते हैं, हम इन्हें किस तरीके से अपने घर के अंदर उगा सकते हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। जी मैम, मेरा नाम आशीष है। बाय क्वालिफिकेशन में इंजीनियर हूँ, बट अभी हम लोग माइक्रोग्रीन्स बिजनेस में हैं कुछ लगभग 1 साल से। तो यही छोटा सा मेरा परिचय है। छोटा सा परिचय है, काम बहुत ज़्यादा बड़ा है आपका और बहुत अच्छे लेवल पर माइक्रोग्रीन्स उगा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और इनकी जो बिजनेस सक्सेस स्टोरी है वो भी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो दर्शक वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो आज हम खास यहाँ पर आए हैं सर, क्योंकि इस पूरे एक रूम के अंदर हम देख रहे हैं कि आपने सूरजमुखी के माइक्रोग्रीन्स यहाँ पर उगाए हुए हैं। जी जी। तो खास इनका क्या फायदा है, मैं ये जानना चाहती हूँ, और स्पेशली आपने सिर्फ एक जो माइक्रोग्रीन है ये इतने ज्यादा स्तर पर क्यों उगाया हुआ है? तो जैसा आपने पूछा, मतलब स्तर की बात जो आपने करी, तो ये रूम जो है हमारा, ये खाली रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करता है, और मेनली डिमांड हमारी सनफ्लावर की ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक्सक्लूसिव सैलेड्स बनते हैं सनफ्लावर के, तो उसकी डिमांड ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा ही हो जाती है। तो इसलिए हमने सनफ्लावर के लिए अलग से एक रूम डेडिकेट कर रखा है। इसके अलावा हमारे दूसरे रूम में हमने और भी वैरायटीज़ ग्रो कर रखी है, जिसमें हम बेसिल है, रेडिश की 3 वैरायटीज़ हमारे पास, पिंक, वाइट और पर्पल रेडिश है। उसके बाद पी शूट्स करते हैं हम, उसके बाद मस्टर्ड करते हैं, ब्रोकली करते हैं। तो बहुत सारी लगभग 8-10 वैरायटीज़ हैं हमारे पास जो हम करते हैं माइक्रोग्रीन्स की, जिसमें मतलब जैसा मैंने बताया हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ज़्यादातर हम चाहते हैं कि लोग इसको कंज्यूम करें। तो हेल्थ बेनिफिट्स में सनफ्लावर का रादर मैं बोलूँगा सभी में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जितनी भी वैरायटीज़ मैंने बताई, हर एक की वैरायटी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, वाइटामिन और मिनरल्स, किसी में कुछ ज़्यादा होता है, किसी में कुछ कम होता है। जहाँ तक सनफ्लावर की बात है, तो सनफ्लावर में विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और मिनरल्स में जिंक है, आयरन है, कैल्शियम वगैरह मिलता है आपको, और इससे आपकी इम्यूनिटी वगैरह बूस्ट होती है। इम्यूनिटी होती है, स्किन केयर में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप इसको रेगुलरली 3-4 महीने तक खाएंगे तो आपको दिखेगा कि आप डिफरेंट फील कर रहे हो, आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है। तो रेगुलर कंजम्पशन उसका वैसे ही रहता है। अगर आप इसको रॉ सैलेड्स में मिला के खा रहे हो, या अपने नॉर्मल जैसे दाल आप बना रहे हो तो उसमें एज अ ड्रेसिंग, जैसे हम धनिया डालते हैं दाल में, वैसे आप माइक्रोग्रीन्स भी डाल सकते हो। तो वैसे है, स्मूदीज के साथ आप खा सकते हो, अपने सैंडविचेस में आप डाल सकते हो, अच्छे लेवल पे डाल सकते हो, ताकि इसका टेस्ट, अगर आप इसको टेस्ट भी करोगे तो आपको सनफ्लावर क्रंची मतलब टेस्ट देगा। सर बहुत सारे फायदे आपने सनफ्लावर माइक्रोग्रीन के बताए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नेचुरल प्रोटीन है वो कंज्यूम करना चाहते हैं, तो क्या सनफ्लावर के माइक्रोग्रीन में प्रोटीन भी होता है? जी मैम, बिल्कुल। प्रोटीन जनरली सभी में होता है, बट सनफ्लावर में एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है, लगभग 25-30% ज़्यादा। बाकी माइक्रोग्रीन से कंपेयर करेंगे आप तो 25-30% ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें। इसकी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो बेटर होती है बाकी माइक्रोग्रीन से। तो अगर आप मतलब, लेकिन हाँ, मतलब ये नहीं है कोई, जैसा हमने पहले भी बताया, ये कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप माइक्रोग्रीन्स में प्रोटीन स्पेसिफिक ढूंढ रहे हैं कुछ, तो सनफ्लावर उसके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी प्रोटीन कंजम्पशन के लिए। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इसमें मतलब और भी बेनिफिट्स हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को आजकल फैटी लिवर होता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2, तो उसके रिवर्सल के लिए भी इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कोलिन होता है, विटामिन ई वगैरह होते हैं, तो उसमें आपका रिवर्सल में बहुत हेल्प करता है। जो इसके अंदर जो फैट होता है उसको पिघलाने में बहुत हेल्प करता है। और क्योंकि मतलब अब जब इसको बड़ा हो जाता है सनफ्लावर, तो उसमें भी हम सनफ्लावर ऑयल, आपने देखा होगा, निकालते हैं, तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फैट्स ऑल्सो। तो ओमेगा 6 वगैरह, ओमेगा 9 वगैरह आपको बहुत अच्छे मात्रा में इसमें माइक्रोग्रीन्स के एस्पेक्ट में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में, हार्मोन बैलेंस को इंप्रूव करने में। तो कोलेस्ट्रॉल मतलब हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल जिसको हम बोलते हैं, तो उसको रिड्यूस करने में काफ़ी इफेक्टिव होता है अगर आप इसको ये समस्या मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा इन दिनों अपने अर्बन एरियाज में है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो वही है ना, जैसा हमने पहले भी बोला था कि डाइट इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है हमारी, कि हम फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं, रिफाइंड ऑयल्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो उसके चक्कर में हमारी जो ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस है जो बॉडी का, वो काफ़ी हद तक पूरी पॉपुलेशन का ही बिगड़ा हुआ है, जिसमें एलडीएल सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, लीडिंग टू हार्ट स्ट्रोक एंड ऑल। मतलब वो फ्यूचर में चल के हार्ट स्ट्रोक डेवलप कर सकता है, या कोई प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्लड आपका डेवलप हो सकती है। तो उसको
ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम रहे, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल कम रहे कम से कम, उसके लिए सनफ्लावर आप कंज्यूम कर सकते हो ऑन अ रेगुलर बेसिस। अच्छा, उसके अलावा नॉर्मली बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, विटामिन बी नहीं मिलता है आपको प्लांट्स के अंदर, तो उसके एस्पेक्ट में भी ये सबसे अच्छा चॉइस रहेगा, क्योंकि इसमें B1, B5, B6 के अलग अलग विटामिन प्रोफाइल्स होते हैं जो कि इसी में मिलते हैं और जनरली आपको नहीं मिलेंगे प्लांट्स में एज सच बी कॉम्प्लेक्स की जो नीड्स होती है, विटामिन होते हैं। ठीक है, ये तो सीधे सीधा आपने ये बता दिया कि आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सीधे माइक्रोग्रेन खा रहे हैं तो सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाएंगी बेसिकली। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या सनफ्लावर के माइक्रोग्रेन्स को उगाने में बहुत एक्स्ट्रा कोई एफर्ट करना पड़ता है? एक्स्ट्रा एफर्ट तो मैं नहीं, मतलब जनरली जैसे मैंने पहले भी बताया, लाइफ साइकिल जो है इसकी 10 से 12 दिन की होती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपका वेटेड पीरियड होता है। वेटेड मतलब जब आप इसको सीड्स लगाते हैं, उस पर पानी, मतलब उस पर मॉइस्चर देते हैं और जब उस पर वेट रखते हैं तो लगभग 4 से 5 दिनों का होता है। उतना वेट आपको करना पड़ता है और रेगुलर मॉनिटर करना पड़ता है, मतलब स्प्रिंकल करते रहना पड़ता है, ताकि उसकी जो ग्रोथ है, जो उसकी जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छी हो। उसके बाद जो 1 से 2 दिन का लगभग हम ब्लैकआउट रखते हैं, जिसमें वो जर्मिनेशन के बाद अपने हाइट पकड़ने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब लाइटिंग में आते हैं तो उसको अगेन जो मॉइस्चर कंट्रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए कोकोपीट में, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए कि आपने बिल्कुल ही नहीं दिया, और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए आपने पूरा का पूरा ट्रे भर दिया उससे पानी से, क्योंकि उससे फंगस आने का बहुत बड़ा डर रहता है, जो कि स्पेसिफिकली हमें ध्यान देना पड़ता है, जिससे आपकी जो मेहनत है वो ख़राब ना हो। ये देखने में भी ना ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम तक अगर हम फ्रिज में स्टोर करेंगे तो ये रहेगा भी उस तरीके से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब नॉर्मली आप मतलब 6 to 7 डेज के आसपास आप मतलब रख सकते हो फ्रिज में, क्योंकि इट्स अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, टेम्परेचर कंट्रोल होता है फ्रिज में। और फ्रिज में जनरली हम चीज़ें रखते ही इसीलिए ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो यहाँ पे बेस्ट, लेकिन हमारा रिकमेंडेशन ये होता है कि आपने जब भी काटे हैं माइक्रोग्रीन्स, एट दी अर्लीस्ट आप खा लो, जिससे न्यूट्रिशनल जो उसका डिक्लाइन होता है वो मिनिमाइज हो जाए और आपके बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके। जितना आप रखेंगे उतना ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा, आप कंज्यूम फिर भी कर सकते हैं, बट उतनी प्रोफाइल इतनी अच्छी शायद ना मिले। ठीक है, तो ये जो सनफ्लावर के माइक्रोग्रीन्स हैं, क्या उन्हें सिर्फ कोकोपीट में उगाया जा सकता है या वाटर के अंदर भी उन्हें उगाया जा सकता है? नहीं, कोकोपीट एक सपोर्टिंग मीडियम है, मतलब इसको होल्ड करता है, इसको बेसिकली वाटर मॉइस्चर होल्ड करता है। अगर कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्टली भी उगा सकते हैं, मतलब आप सीड डालिए, आप ट्रे में, मतलब अलग अलग टाइप की ट्रेज आती हैं, वो स्टील केजेस होती हैं, उसमें आप डायरेक्टली सीड्स डाल के मॉइस्चर देते रहिए, और वही अगेन टेम्परेचर और जो आपकी ह्यूमिडिटी है उसको आप कंट्रोल रखिए, आपके वहाँ पे भी उग जाएंगे। कोकोपीट यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो मॉइस्चर को होल्ड करता है, तो आपको बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी। ये सारी चीज़ों का थोड़ा मतलब अच्छा मैनेजमेंट हो जाता है कोकोपीट से। चलो, अच्छी बात है। ये हमें यहाँ पर सारे जो सनफ्लावर के माइक्रोग्रीन्स के फायदे हमें यहाँ इस वीडियो में जानने को मिले हैं, और इसके अलावा आप और भी कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं तो लगातार सीरीज में बहुत सारी वीडियोस माइक्रोग्रीन्स की आने वाली हैं, और पहले भी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप वहाँ पर भी विजिट करके देख सकते हैं। और स्क्रीन पर नंबर भी दिया है, आप अगर सीधे इनसे खरीदना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करके खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।